नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और मैं हूं आपके साथ रिया डंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अयोध्या की। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिल्कीपुर दौरा है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का ये उनका दूसरा दौरा होगा। 18 अगस्त को पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में ये कार्यक्रम होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मिल्कीपुर का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। 18 अगस्त को मिल्कीपुर पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। 18 अगस्त को मिल्कीपुर पहुंचेंगे। तो वृहद रोजगार मेले में सीएम शिरकत करेंगे और देश की नामी गिरामी कंपनियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही साथ इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी 18 अगस्त को अयोध्या दौरे पर बता दें, मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर ये काफी अहम दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री का। तो आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आपको बता दें, 18 अगस्त को उनका मिल्कीपुर का दौरा है। जिस तरह से चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं। 18 अगस्त को मिल्कीपुर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें वृहद रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। देश की नामी गिरामी कंपनियां यहां पर मौजूद होंगी और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 18 अगस्त को मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे पर मिल्कीपुर दौरा पर रहने वाले मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का यह दूसरा दौरा होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव को देखते हुए, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और चुनाव की तारीखों का भी यहां पर ऐलान हो सकता है, जिसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर नजर बनाए हुए हैं। 18 अगस्त को मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा कार्यक्रम आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में कार्यक्रम का आयोजन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, क्योंकि जल्द यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सभी की निगाहें हैं। इसी की तैयारियों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है तो कृषि विश्वविद्यालय में वहां पे आकर के रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। लेकिन माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों को लेकर के चुनाव होना है, उसी के मद्देनजर मिल्कीपुर में भी उपचुनाव है। और मिल्कीपुर जो है अयोध्या की हार्ट सीट में माना जाता है, क्योंकि ये सपा की सीट हुआ करती थी। अवधेश प्रसाद यहाँ के विधायक थे और उनको सांसद बनने के बाद जो है ये सीट खाली हुई है और मुख्यमंत्री यहाँ की सीट की कमान खुद संभाले हुए हैं। वजह है कि बगल में ही में फैजाबाद की संसदीय सीट जो है बीजेपी हार गई थी और उसी का हार का बदला लेने के लिए जो है मिल्कीपुर की जो सीट है उसको हर हाल में जो है बीजेपी जीतना चाह रही है। उसकी कमान सीएम योगी ने स्वयं संभाल रखी है और ये चुनाव आयोग भी कभी भी वो चुनाव की घोषणा कर सकता है। तो इसी के मद्देनजर जो है मिल्कीपुर का जो है 18 अगस्त को सीएम योगी का दौरा है और लगातार जो है इस पे सीएम योगी नजर भी बनाए हुए हैं। और जल्द ही प्रत्याशियों की भी यहाँ पे घोषणा हो जाएगी कि प्रत्याशियों की सबसे बड़ी लिस्ट यहाँ पे 35 प्रत्याशी है सामने और इनका चयन करने में जो है काफी दिक्कतें बीजेपी को देखना पड़ रहा है, क्योंकि वजह है कि यहाँ पे जो सपा की प्रत्याशी है उन्होंने भी अभी घोषणा पूरी तरीके से आधिकारिक नहीं की है। अब ये देखने वाला है सपा करती है कि पहले बीजेपी करती है, उसी के अनुसार जो है प्रत्याशी यहाँ से उतारेगी। विनय, जिस तरीके से हम देखें, अगर हम बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या सीट बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जाती है और हालांकि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बाजी मार ली, लेकिन अब जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर जानकारी सामने आ रही है, क्या लगता है इस बार बीजेपी के लिए अयोध्या कितना अहम और कितना चुनौतीपूर्ण?
बिल्कुल आपको बताओ तो कि विल्कीपुर में जो उपचुनाव होने जा रहा है वो भी बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा, सपा के लिए भी आसान नहीं है। अभी जो प्रत्याशी के चयन को लेकर के जो है काफी गहनता चल रही है और बीजेपी जो है कई मंत्रियों से, कई अधिकारियों से जो है, कार्यकर्ताओं से जो है चर्चा भी कर रही है कि किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में लाया जाए। और सपा के प्रत्याशी अधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये माना जा रहा है कि अवधेश के बेटे अजीत को टिकट दे सकती है। अब अगर अवधेश के बेटे टिकट पाते हैं तो यहाँ पे बीजेपी के लिए भी सीट निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि लोगों का जो वहाँ की आम जनता है उनका कहना है कि जो प्रत्याशी है वो घरी घरी में किया जा रहा है, तो ये घरवाद हो जाएगा परिवारवाद का। इसी वजह से जो है बीजेपी अभी घोषणा नहीं कर रही है, लेकिन ये मिल्कीपुर की सीट को जो है पूरी तरीके से जो है सीएम योगी संभाले हुए हैं और उसी के बगल कटेहरी पड़ता है, वहाँ की भी कमान सीएम योगी ने संभाल रखी है। तो आने वाले दिनों में जो है चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, हो सकता है उसकी चुनाव की घोषणा भी कभी भी हो सकती है। विनय, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। हालांकि फैजाबाद में जिस तरह से राम मंदिर बनने के बावजूद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, सबसे ज्यादा चोट फैजाबाद ने ही बीजेपी को मारी। ऐसे में मिल्कीपुर में जनता को एक तरह से खुश करने के लिए, जनता को साधने के लिए बीजेपी की किस तरह से तैयारियां? बिल्कुल बता दो कि बिल्कीपुर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसी के मद्देनजर 18 अगस्त को सीएम योगी है कई परियोजनाओं और शिलान्यास का कार्यक्रम करके जनता को सौगात देंगे और जनता को जो वहाँ की समस्याएं हैं मूलभूत उनको भी दूर करने का यहाँ पूरी तरीके से प्रयास होगा और अपने पाले में लाने के लिए सीएम योगी किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और इस सीट को पूरी तरीके से जीतने के लिए जो है प्रत्याशियों के चयन को लेकर काफी बारीकी बरती जा रही है। और यहाँ पे जिस तरीके से सर्वे हुआ है उस सर्वे में भी 5 नाम आए हैं, लेकिन अभी किसी तरीके से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है 1-2 दिन में जो प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। विनय, वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि देश की नामी गिरामी कंपनियां शिरकत करेंगी, तो क्या कुछ खास होगा इस दौरान, क्योंकि कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास होना है? बिल्कुल बता दूं कि उपचुनाव सर पे खड़ा है, तो इसी के मद्देनजर जो युवाओं का रहता है कि रोजगार नहीं मिला, तो उसी के लिए जो है नरेंद्र कृषि यूनिवर्सिटी में जो है नामी गिरामी कंपनियां आएंगी और काफी युवाओं को रोजगार भी वहाँ पे देंगी और तमाम सारी जो परियोजनाएं हैं और शिलान्यास है इसका भी कार्यक्रम रखा गया। तो ये पूरी तरीके से जो है जनता और युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जो है बीजेपी का ये कार्यक्रम है पूरी तरीके से। सीएम योगी पूरी तरीके से संभाले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और दूसरा दौरा मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर वहीं बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है, बसपा ने तेज किया उपचुनाव की तैयारी, जल्द घोषित होंगे प्रत्याशियों के नाम। मंडल पदाधिकारियों ने किया लिस्ट तैयार। फूलपुर के बाद मझवा सीट पर दीपू तिवारी होंगे प्रत्याशी। अब जो है फूलपुर के बाद मझवा सीट पर प्रत्याशी के नाम जो है सामने आ रहे हैं। दीपू तिवारी प्रत्याशी होंगे। 18 अगस्त को मंच से हो सकता है दीपू तिवारी के नाम का ऐलान। तो ये जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से। फूलपुर सीट पर पहले ही प्रत्याशी प्रभारी जो है घोषित हो चुके हैं। बसपा प्रमुख मायावती उपचुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। कभी भी उपचुनाव ना लड़ने वाली बसपा अब उपचुनाव के रण के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। इसी दौरान बसपा ने अपना उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जो प्रचार प्रसार है वो भी तेज कर दिया है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी शुरू हो गया है। इस दौरान जल्द प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी। मंडल पदाधिकारियों ने लिस्ट तैयार कर ली है। फूलपुर के बाद मझवा सीट पर दीपू तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। 18 अगस्त को मन से दीपू तिवारी के नाम का ऐलान हो सकता है। फूलपुर सीट पर पहले ही प्रभारी घोषित हो चुके हैं। बसपा प्रमुख मायावती उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव है। साथ ही आपको बता दें जिस तरह से देश के 4 राज्यों में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, साथ ही कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां उपचुनाव होने हैं। इसी कड़ी में चुनाव आयोग आज 3 बजे दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि आज चुनाव आयोग इन चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, जिस तरीके से हम देखें अब उपचुनाव को लेकर जो है रण में लगातार जो सियासत है और वार पलटवार का दौर भी जारी है और इसी को लेकर अगर हम प्रत्याशियों की बात करें
तो अब बसपा भी एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है और अब मायावती जो है, हालांकि इसके पहले फूलपुर सीट पर जो है प्रभारी नियुक्त कर दिए गए, लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि अब एक बार फिर से जो अन्य प्रत्याशियों की लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जूही, अगर बात करें यूपी में 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर तो बीजेपी, सपा और बसपा पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। और बसपा प्रमुख मायावती की बात करें तो बसपा प्रमुख मायावती ने इस चुनाव में फुल प्रूफ मास्टर प्लान तैयार किया कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बसपा शून्य पर पहुंच गई है, इससे कहीं न कहीं बसपा प्रमुख मायावती ने सबक भी लिया और लगातार मंथन का सिलसिला जारी किया। कोऑर्डिनेटर, जोनल कोऑर्डिनेटर और सेक्टर अध्यक्षों के साथ कई मीटिंग में भी हो चुकी है। और वहीं बात करें सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर तो साफ तौर पर बसपा प्रमुख मायावती ने कह दिया है कि जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी इस बार मैदान में उतारे जाएंगे। जिताऊ टिकाऊ का मतलब यह है कि जिस तरह से बसपा से कई सांसदों ने दूसरी पार्टियों का रुख कर लिया था, वहीं जिताऊ का मतलब बसपा प्रमुख मायावती ने यह कहने की कोशिश की है कि जिनकी छवि अच्छी हो और जिन्हें जनता पसंद करती हो। वहीं अगर इस बीच मझवा सीट की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए कहीं न कहीं बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी और सपा की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि इससे पहले फूलपुर सीट पर शिवबरन पासी यानी कि दलित कार्ड बसपा प्रमुख मायावती ने खेला था। और आज जिस तरह से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, उससे ठीक पहले बसपा प्रमुख मायावती ने अपने 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। सारी रिपोर्ट इकट्ठा हो गई है बसपा प्रमुख मायावती के पास और जल्द ही यानी कि 1-2 दिन के अंदर बसपा प्रमुख मायावती अपने प्रत्याशियों के नाम। बिल्कुल आसिफ, बने रही हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो लगातार जो है बसपा एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। बंगाल घटना पर डॉक्टर संयुक्त शांति सभा करने वाले हैं। आज शाम 5 बजे 1090 पर जुटेंगे डॉक्टर्स। लोहिया संस्थान, केजीएमयू, पीजीआई के डॉक्टर्स इस दौरान विरोध करेंगे। बड़ी संख्या में रेसिडेंट डॉक्टर्स अपना विरोध जताते हुए शांति सभा करेंगे। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जिस तरह से कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है, इसके विरोध में देश भर में डॉक्टर्स का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में लखनऊ में जो रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उसके डॉक्टर्स आज शाम 5 बजे शांति सभा का आयोजन करेंगे। लोहिया संस्थान, केजीएमयू, पीजीआई के डॉक्टर्स विरोध दर्ज कराएंगे। शांति सभा में शामिल होते हुए विरोध दर्ज कराएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार मोहम्मद आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कोलकाता का जो कांड था उसके बाद देश भर में डॉक्टर्स का आंदोलन देखने को मिल रहा है, विरोध देखने को मिला है। आज डॉक्टर्स शांति सभा करेंगे, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, आज कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला अब जिस तरह से पूरे देश में छाया हुआ है और लगातार डॉक्टर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ के केजीएमयू के डॉक्टर आज भी हड़ताल पर रहे और वह जो डॉक्टर हैं केजीएमयू गेट पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें रेजिडेंट डॉक्टर के साथ साथ टीचर भी अब इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। और 1090 चौराहे पर, राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर आज शांति सभा करेंगे डॉक्टर और अपनी मांगों को मनवाने के लिए कहीं न कहीं सरकार पर, कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर दबाव भी बनाने की कोशिश करेंगे। और यह भी प्रोग्राम है कि आज कैंडल मार्च निकालेंगे केजीएमयू डॉक्टर और पीजीआई डॉक्टरों के साथ। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब डॉक्टरों का आंदोलन जो है थमने के बजाय तेजी से पकड़ रहा है। लेकिन वहीं डॉक्टरों के इस आंदोलन, बिल्कुल, यानी डॉक्टर्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालांकि किस तरह से यहाँ पर सरकार डॉक्टर्स को मनाने की कोशिश करती है, किस तरह से मनाया जाता है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका।
और वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ से खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में मेरठ बंद। बीजेपी नेताओं, व्यापार संघ, हिंदूवादी संगठनों का आह्वान। शहर के कई छोटे बड़े स्कूल कॉलेजों की छुट्टी की गई। बुढ़ाना गेट से कमिश्नरी चौराहे तक निकाला जाएगा शांति मार्च। कई हजार लोगों की भीड़ शांति मार्च में शामिल होने आएगी। बुढ़ाना गेट मंगल पांडे मूर्ति पर 10 बजे से जुटना शुरू हो जाएंगे लोग। और आईएमए, बार एसोसिएशन और समेत कई वर्गों का मार्च को समर्थन मिल रहा है। तो ये जानकारी सामने आ रही है। शहर के पेट्रोल पंप, अस्पताल, क्लिनिक को भी बंद किया गया। शांति मार्च के मद्देनजर शहर में चाक चौबंद की सुरक्षा की गई है। कई हजार लोगों की भीड़ इस शांति मार्च में शामिल हो सकती है। बुढ़ाना गेट से कमिश्नरी चौराहे तक शांति मार्च निकाला जाएगा। वहीं छोटे बड़े स्कूल कॉलेजों की छुट्टी भी कर दी गई है। और इस दौरान बीजेपी नेताओं, व्यापार संघ, हिंदूवादी संगठनों का आह्वान है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में विरोध, मेरठ बंद। तो मेरठ से खबर, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में देश भर में जगह जगह सर्व हिंदू समाज के द्वारा प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान मेरठ बंद का ऐलान किया गया है। बीजेपी नेताओं, व्यापार संघ और हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर आज मेरठ बंद का ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शाहरुख सैफी का। शाहरुख, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में देश भर में सर्व हिंदू समाज की तरफ से आंदोलन देखने को मिल रहा है, आज मेरठ बंद का ऐलान किया गया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी रिया, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर के लगातार वहां की पीएम शेख हसीना के पुतले फूके जा रहे थे। उसके बाद अब 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त का मेरठ बंद का ऐलान किया गया था। उसमें आज सभी व्यापारियों ने इकट्ठा होकर के, हिंदूवादी नेता, अब यहाँ बुढ़ाना गेट से, ये मुख्य बाजार है बुढ़ाना गेट का, यहाँ से इकट्ठा होकर के कमिश्नरी चौराहे जाएंगे और वहां पर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देंगे। क्योंकि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू के खिलाफ अत्याचार पर इन्होंने यहाँ भारी प्रदर्शन किया है। और अभी यहाँ से सैकड़ों लोग हिंदूवादी इकट्ठा होकर के अब कमिश्नरी चौराहे के निकल रहे हैं। शाहरुख, जिस तरीके से देखें, इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि जो छोटे बड़े स्कूल कॉलेज है उन्हें छुट्टी कर दी गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था की, किस तरह से देखी जा रही है? जी बिल्कुल रिया, मैं आपको बता दूं, यहाँ जितने भी स्कूल कॉलेज, सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के जितने भी कॉलेज हैं या स्कूल हैं, सबकी यहाँ आज छुट्टी कर दी गई है। और डॉक्टरों ने भी ओपीडी अपनी बंद कर दी है। 1 बजे तक यहाँ सब कुछ बंद रहेगा। पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज सब कुछ बिल्कुल बंद रहेगा। पीछे देख सकती हैं आप, ये मेरे पीछे बाजार है, ये मुख्य बाजार है यहाँ का, सुभाष बाजार, ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। व्यापारी बाहर बैठे हैं कि ताकि कोई व्यापारी यहाँ आकर के दुकान ना खोले। बिल्कुल, यानी शाहरुख, हम तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से पूरा बाजार इस दौरान बंद है। वहीं शाहरुख, लोगों को किसी तरह की समस्या ना हो, अगर किसी को इमरजेंसी की कुछ आवश्यकता है तो उसके लिए क्या कुछ यहाँ पर इंतजामिया, तैयारियां? बिल्कुल, अभी तक यहाँ पर कोई मामला सामने नहीं आया कि कोई अगर इमरजेंसी होती है तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि सभी डॉक्टर भी, हिंदूवादी नेता जो भी यहाँ से रैली निकाल करके और वहाँ जिलाधिकारी जाएंगे, उनके साथ मौजूद हैं। और स्कूल के कर्मचारी भी मौजूद हैं। सैकड़ों लोग यहाँ से इकट्ठा होकर के निकल चुके हैं और जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए पैदल मार्च। बिल्कुल, यानी लोग जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए आज मेरठ में भी बाजार बंद का ऐलान। शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कई हजार लोगों की भीड़ इस शांति मार्च में शामिल होने आएगी। और इसी के मद्देनजर शहर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।